नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ द रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम या कौन सी रिवर का पार्ट आगे बनती है हिमाचल की रिवर्स, ये हमें जानना है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कौन सी रिवर कहाँ से राइज़ करती है एंड कहाँ पर जाकर हिमाचल को लीव करती है, कौन उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और उसके अलावा कहाँ से वो ट्रिब्यूटरीज़ आगे वहाँ पर उसे जॉइन करती हैं, जगह जो जो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका ये लिंक है एंड इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है O2IS अकेडमी। स्पेशली जो लोग एलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्री जो आपका HS आ रहा है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर डेडिकेटेड आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर इसे डाउनलोड कीजिए एंड चेक कीजिए कि कौन सा मटेरियल आपके लिए वहाँ पर यूज़फुल है। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक होता है रीडिंग करना, एक होता है मैप बनाना। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक साथ में मैप लेके बैठेंगे एंड साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कौन सी रिवर कहाँ से गई। वेयर इज़ बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि आपको इसे क्रोनोलॉजिकली नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है, जैसे रिवर्स को। तो आप ऐसे आपको नहीं पता होगा कि ऊपर चेनाब है या फिर रावी है, वो आपको तभी ज़्यादा पता चलेगा जब आपने खुद उसे ड्रॉ किया होगा। तो ज़रूर इसे ड्रॉ कीजिएगा अपने हिमाचल का मैप लेके, उसके ऊपर अच्छे से हर रिवर को। तो देखिए, हिमालयाज़ में जो मेन सस्टेन करती हैं लाइफ को हिमालयन स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर रिवर्स की कोई कमी तो है नहीं। बहुत सारा, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं, आपका अंडरग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर, सब कुछ यहाँ पे रहता है। तो हिमाचल प्रदेश भी उसी का पार्ट है एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छे से लाइफ सस्टेन करती है। यहाँ पर 5 रिवर्स आती हैं आपकी, जो है चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो इनके साथ में वैदिक नेम्स दिए गए हैं। उसके अलावा यमुना है। तो यमुना, इनमें से जो 4 हैं, ये ऑलरेडी चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका मेंशन ऋग्वेदास में है। वेयर इज़ यमुना को माना जाता है कि इसके कुछ मिथिकल रिलेशंस आपके सूर्य देवता के साथ हैं। तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। बेसिकली जब भी वाटर फ्लो करता है तो वो एक डेफिनेट पाथ पे फ्लो करता है। वैसे ही रिवर्स ने जब भी ऐसे वो फ्लो करेंगी तो एक डेफिनेट पाथ पे फ्लो करेंगी एंड उसके बहुत सारी रिवर्स उसमें से निकलेंगी, उसमें जाएंगी। उस पूरे सिस्टम को, ये जो चैनल्स का है, इसे हम वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो आपके इंडिया में 2 ड्रेनेज सिस्टम रहते हैं। वन इज़ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द अदर इज़ द पेनिसुलर इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। हिमाचल प्रदेश आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट आता है। उसके अलावा 3 रिवर सिस्टम हैं। तो यहाँ पर इंदस रिवर सिस्टम आ जाएगा, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हम इन 2 का पार्ट रहते हैं। इंदस रिवर सिस्टम इसलिए कि जो पहली 4 नदियाँ हैं आपकी, रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब, ये बाद में जाकर, जैसे कि पंजाब कहा जाता था द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो वहाँ पर 5 नदियाँ जाकर मिलती हैं, तो उनको यहाँ पर इंदस बनाती हैं। उसे हम इंदस रिवर सिस्टम का पार्ट मानेंगे, जो हमारी 4 रिवर्स आ रही हैं। वेयर एज यमुना जो है आपकी, वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर गंगा की, तो हम गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट भी ऐसे यहाँ पर बन जाते हैं। तो देखिए, मैप बहुत ज़रूरी है। सम पीपल मे फाइंड इट मेसी, क्योंकि ये मैंने A4 साइज शीट पे बनाया था। उसके अलावा आप अपना मैप लेके बैठ सकते हैं अच्छे से। एंड वेयर इज़, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ यू हैव टू ड्रॉ इट बाय योर हैंड। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा देखेंगे। ये आपकी 5 मेन रिवर्स आ गई, इसे हम थोड़ा जूम इन करके देखेंगे। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सतलुज को। तो सबसे लंबी जो नदी है वो है यहाँ पर आपकी प्रदेश में सतलुज। फिर आती है आपकी ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, और लास्ट में जो सबसे छोटी है दैट इज़ यमुना। ये करीब 22 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भी पूरा टोटल यहाँ पे कवर नहीं करती है हिमाचल में। सबसे लंबी आ गई आपकी सतलुज। तो हम सतलुज को देखेंगे सबसे पहले। तो ये है आपकी सतलुज। इसका जो ओरिजिन है दैट इज़ आपका मानसरोवर लेक, जो कि आपका तिब्बत में आ जाता है। वहाँ से ये शिपकिला से एंटर होती है एंड देन यहाँ पर इसमें स्पीति ज्वाइन करती है, रूपा खड्ड ज्वाइन करती है। तो जगह आप देखेंगे, नामगिया जो जगह है वहाँ पर किन्नौर में एंटर होती है, ये आपको याद रखना है। एक मेन इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है बास्पा, जो कि यहाँ पर कल्पा में
किन्नौर से आपके सतलुज से मिलती है। यहाँ से ये होते हुए शिमला में एंटर कर जाती है। वेयर आप देख सकते हैं अगर आप टोटल स्टेट्स गिनेंगे तो 6 स्टेट्स में सतलुज फ्लो करती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन में थोड़ी सी जाती है एंड देन आपकी बिलासपुर में जाके ये एंड हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसने शिमला को एंटर किया, फिर ये एकदम बॉर्डर पे फ्लो करेगी कुल्लू के और शिमला के। तो यहाँ पर निर्मन तहसील जो है कुल्लू की, ये वहाँ से फ्लो करती है एंड रामपुर बुशहर जो जगह है वहाँ पर बहुत सारे लोग जो रहते होंगे उनको पता होगा कि बुशहर, रामपुर बुशहर इसके किनारे ही बसा हुआ है। तो वहाँ पर इसकी एक जो बड़ी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है नोगली खड्ड, वो इसे यहाँ पर ज्वाइन करती है। फिर ये यहाँ से बॉर्डर से फ्लो होते हुए मंडी, शिमला के थोड़ी सी सोलन में जाती है एंड देन फिर ये चली जाती है आपकी बिलासपुर में। तो बिलासपुर में आपको पता है यहाँ पर भाखड़ा डैम है, वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। तो यहाँ से ये आगे निकल जाती है नंगल में। तो नंगल जो है वो आपका पंजाब का स्टेट है, क्योंकि हम बहुत बार भाखड़ा नंगल डैम भी बोलते हैं। तो नंगल आपका पंजाब में आता है, ये वहाँ पे यहाँ पर निकल जाती है। सो ये आपकी सतलुज रिवर है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और देखेंगे, इसका वैदिक नाम सतुद्री है और इसका संस्कृत जो नाम है वो आपका है शतद्रु। ये मानसरोवर लेक से निकलती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई नोगली, बास्पा, स्पीति। टोटल सबसे लंबी लेंथ ये कवर करती है दैट इज़ 320 किलोमीटर और इसका कैचमेंट एरिया वो है करीब 20,000, इससे ज़्यादा ही है दो कुछ, लेकिन इसे देखा जाए तो करीब करीब ये 30% जो टोटल आपका कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश का 30% आपका सतलुज ही कवर करती है। सो यहाँ पर हम और चीज़ें क्या देखेंगे कि वो हिमाचल में मैंने आपको बताया शिपकिला सेंटर होती है, उसकी हाइट, दिस इज़ अ कॉमा गाइज, एंड सो दिस इज़ आपकी 6,608 मीटर्स जो है यहाँ पर इसकी हाइट है। फिर यह फ्लो करती हुई जाती है किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको रेंजेस में बताऊँ तो ये एकदम जास्कर के बीच में से निकलती है, ग्रेटर हिमालयस को भी यहाँ पे कट करते हुए ये आगे बढ़ जाती है। फिर भाखड़ा डैम मैंने आपको बता दिया। तो हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। फर्स्ट इज़ बास्पा रिवर, जो इम्पॉर्टेंट है मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो छूट जाती हैं बहुत सारी, हम बड़ी होती हैं वो कवर कर लेते हैं, फिर छोटी छोटी रह जाती हैं। तो वन इज़ आपकी बास्पा रिवर, ये मैंने आपको बताया, ये आपकी हिमालयन रेंजेस में ही बास्पा हिल से वहाँ पर ओरिजिनेट करती हैं, और किन्नौर में कल्पा, खरचम जो जगह है वहाँ पर ये सतलुज से मिलती हैं। फिर आती है आपकी स्पीति रिवर। इसकी छोटी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, स्ट्रीम्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, वन इज़ तेगपो एंड द अदर इज़ काब्जिन। सो ये है, और ये दोनों ट्रिब्यूटरीज आपका पानी लेके आती हैं पिन वैली से, जो कि बहुत फेमस है, एंड इस तरीके से ये बात बन जाती है आपकी स्पीति रिवर सिस्टम का। यहाँ पर जो 2 मेन आपके सेटलमेंट्स देखी जाती हैं, दोज आर हांसी एंड धंकर गोंपा। सो ये है आपकी स्पीति रिवर। फिर आ गई आपकी स्वान रिवर, ये आपकी शिवालिक, जो एकदम एंड में होगा, शिवालिक बिलासपुर वाले एरिया में, क्योंकि वही आपका लोअर हिमालयस में आता है, वहाँ पर 16 सिंगी रेंजेस में राइज करती है वेरस, और फिर ये जाकर आपकी बाद में सतलुज में मिल जाती है, और ये आपकी हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री बनाती है। नोगली खंड मैंने आपको बता दिया, रामपुर बुशहर, एक तरफ शिमला, एक तरफ का कुल्लू निर्मन, ये उसके बीच में वहाँ से बहती हुई दोनों को टच करती हुई सतलुज में मिल जाती है। सो ये थी आपकी सतलुज। फिर आ जाती है आपकी दूसरी सबसे लंबी नदी जो है आपकी ब्यास। तो यहाँ पर इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया, संस्कृत नाम है विपासा। इसका ओरिजिनेशन जो होता है दैट इज़ फ्रॉम ब्यास कुंड, जो कि आपका रोहतांग पास के पास में है, या फिर जिसे पहले हम भृगुतुंग कहा करते थे। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं 2000 मानगंगा, चक्की, पार्वती, उल, तीर्थन, लूनी, सैंज, बिनवा, हरली। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसे मर्ज करती हैं, इसमें मिलती हैं। डिस्टेंस इसमें जितना कवर होता है दैट इज़ 256 किलोमीटर, राइट। तो ये आ गई आपकी ब्यास रिवर। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हम देख रहे हैं ब्यास कहाँ पर, रोहतांग पास में आपकी ओरिजिनेट हुई। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आपकी पार्वती रिवर। सो पार्वती आपकी मानतलाई लेक से निकलती है, मणिकरण इसके साथ में बसा हुआ है, और मलाना एक छोटी सी स्ट्रीम और आती है जो पार्वती की। तो अब देखिए मलाना आपकी पार्वती की ट्रिब्यूटरी हुई, पार्वती आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी हुई। और जो छोटी छोटी यहाँ पर इसे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, 2000 सैंज, तीर्थन,
ये मंडी में फिर एंटर हो जाती है और फिर मंडी में फिर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि उल एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके ब्यास को मिलती हैं, तो वो आएगा मंडी। यहाँ पर सुकेती खड्ड भी मंडी में ही मिलती है और फिर ये एंटर हो जाती है आपकी संधोल कांगड़ा में। वहाँ पर इसे न्यूगल एक और छोटी रिवर जो इसे ज्वाइन करती है और फिर ये वहाँ से साथ साथ में हमीरपुर के जो आपका बाउंड्री है उसमें फ़्लो करती हुई आगे चली जाती है। यहाँ पर पौंग डैम यहाँ पर इस पर बसा हुआ है और फिर ये आगे जाकर मीरथल से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ जैसे तीरा सुजानपुर हैं, छोटे छोटे जो आपकी मेन सिटीज़ हैं वो यहाँ इसके किनारे ही बसी हुई हैं। तो ये है आपकी ब्यास रिवर। तो बहुत जो ऐतिहासिक आपका थोड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं, मनाली, नग्गर, कतरैन, रिलसौन, ये सब इसी रिवर के किनारे बसे हुए हैं। मैंने आपको बता दिया कांगड़ा में ये संधोल से एंटर होती हैं, हिमाचल से ये मीरथल से निकल जाती है जो भी आपका कांगड़ा में ही है। वेयर इज मंडी ये जो यहाँ पे ये एंटर होगी, ये यहाँ पे बजौरा में एंटर हुई है। उसके अलावा फिर मंडी में बहुत छोटे छोटे इसके फीडर्स हैं जिनका नाम है हंसा, तीर्थन, बाखली, जूनी, सुकेती। तो ये आपकी रिवर ब्यास बनाती है। तो जो यहाँ पर छूट गई उन्हें हम देखेंगे, जैसे अवा रिवर है, ये भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसे हम बनेर खड्ड के नाम से जानते हैं। ये आपकी धौलाधार रेंजेस जो हैं पालमपुर में वो वहाँ से निकलती हैं एंड फिर ये आपके आगे आके ब्यास को मिल जाती हैं। फिर है एक बाणगंगा, ये भी धौलाधार में ही निकलती हैं। तो आपको पता है मोस्टली जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से स्नो जब मेल्ट होती है उसी से फेड होती हैं, तो उसी टाइप की ये कुछ यहाँ पर रिवर्स हैं। हरला रिवर ये भुंतर में मिलती है ब्यास से और ये आपकी कुल्लू वैली से निकल कर आती है। फिर आती है आपकी लूनी खड्ड भी आपकी धौलाधार से निकलती है कांगड़ा में ही और कांगड़ा वैली में ही आकर मिल जाती है ब्यास से। फिर है मौनी रिवर, तो मौनी रिवर भी आपकी धौलाधार रेंजेस से निकल रही है। आपको पता होगा, एक बार जब भी मैप आगे आएगा हम एक बार फिर से देख लेंगे कि रेंजेस कैसे कैसे हैं, कि धौलाधार कहाँ से होके जाती है, ठीक है। तो मौनी रिवर के आसपास की जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल है, वहाँ पर बहुत तरह का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट है पार्वती। मैंने आपको बताया पार्वती मेन है आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी, मानतलाई से निकलती है। मणिकरण यहाँ पर बसा हुआ है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। वेयर इज ये शामशी में जो रिवर ब्यास को ज्वाइन करती हैं इन कुल्लू वैली। नेक्स्ट आ जाती है आपकी रावी। वैदिक नेम पुरुषनी, संस्कृत नेम इरावती। ओरिजिन इसका है बड़ा बंगाल में। मेजर ट्रिब्यूटरीज तांतगिरी, चत्रिनी, सियूल, भंदर, बैरा। और डिस्टेंस ये आपकी तीसरी रिवर आ चुकी है जिसका जो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज़ 158 किलोमीटर्स। तो ये है आपकी रावी रिवर, राइट। यहाँ पे बड़ा बंगाल से निकली और खेरी से बाहर निकल गई जम्मू एंड कश्मीर में। तो मैं आपको रेंजेस बताने वाली थी, तो यहाँ पर आपकी ज़ास्कर आती है। तो मैंने आपको बताया कि सतलुज निकली, उसने सबसे पहले ज़ास्कर को काटा, फिर आपकी ग्रेटर हिमालयाज़ को काटा, यहाँ से होते हुए जाती है आपकी पीर पंजाल, ठीक है। और ये लास्ट में यहाँ से धौलाधार में से इसमें बहुत सारी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, तो यहाँ से धौलाधार और ये एकदम जो बसपा जहाँ से निकलती है वहाँ जैसे ख़त्म होती है। वेयरएस आपकी शिवालिक तो लोअर एंड फिर आपका सारा ये यहाँ पे शिवालिक्स में आ जाता है। तो रिवर हम रावी को देख लेंगे थोड़ा सा। रावी बड़ा बंगाल से निकली, कांगड़ा से निकली, वहाँ से चंबा में एंटर हुई। माना जाता है चंबा को ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। फिर यहाँ पर भड्डल निकली एंड तांतगिरी निकली। तो तांतगिरी यहाँ पर जो ये यू शेप है इसे काफ़ी फेमस माना जाता है क्योंकि तांतगिरी भड्डल को भी मिलेगी। फिर भड्डल जो है यहाँ पर इसका जो पानी है वो कम है थोड़ा, फिर आगे जाकर जब ये भड्डल और तांतगिरी मिल जाती हैं तो पानी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो जो रिवर है ये आगे सिर्फ चंबा को निकल जाएगी एंड खेरी से ये आपके जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे एंटर कर जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सियूल भी आती है एक, सो इसे हम देखेंगे। तो पीर पंजाल और धौलाधार को बीच में से ये यहाँ पर फ्लो करती। खेरी जगह याद रखनी है। अलेक्जेंडर इसे हाइड्रेस्टर भी कहा करता था और ये पाकिस्तान में जाकर बाद में चिनाब को मिल जाती है। तो ये फैक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भड्डल, सियूल और बैरा। तो भड्डल मैंने आपको बता दिया। ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं आपकी
पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में से ही निकलेंगी, क्योंकि ये वहाँ का एरिया ही है जो यहाँ पर बीच में उसके आता है। वहाँ से भड्डल निकलेगी, स्यूल निकलेगी और बैरा निकलेगी। तो बैरा आपकी स्यूल को पहले उसको मिलती है, फिर स्यूल बाद में जाके आपके रावी को मिलती है। तो ऐसे करके यहाँ पे, और ये इनका जो फीडिंग है वो ग्लेशियर से ही आती है, जो स्नो मेल्ट होती है वहाँ से आती है। नेक्स्ट इज आपकी चेनाब, वैदिक नेम चंद्रभागा, संस्कृत नेम अस्किनी या इस्कामाती, और ओरिजिन इसका है बारालाचा पास से। वेरेस डिस्टेंस जो ये कवर करती है दैट इज़ 122 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं आ गया आपका चेनाब। तो चेनाब सबसे ज़्यादा पानी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये सबसे बड़ी रिवर है हिमाचल प्रदेश के, सबसे ज़्यादा पानी कैरी करती हैं। तो इसका क्लोजअप अगर हम देखें तो ये आ गया आपका। तो बारालाचा पास जो है उसके ऑपोजिट साइड से 2 नदियाँ निकलेंगी, एक भागा एक चंद्रा। यहाँ पर आपकी चंद्रताल लेक भी आ जाएगी। लाहौल वैली में आपकी भागा निकलेगी। तो यहाँ पर ये बाद में टांडी में मिलेंगी और यहाँ से चेनाब बनेगी, जिसे चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है। वहाँ से वो निकली और लाहौल से होते हुए वो चली गई आगे, एंड उदयपुर में मियार नाला मिल गया। भुजिंद जो आपका थरोट वाला एरिया है, वेरस पांगी वैली जिसको हम बोलेंगे चंबा में, वहाँ पे एंटर हो जाएगी, एंड वहाँ पर आगे जाकर साचर नाला भी यहाँ पे से मिलेगा। बाद में संसरी नाला से ये हिमाचल से बाहर चली जाती है। सो टांडी याद रखना है आपको, भुजिंद जगह याद रखनी है जहाँ पर ये चंबा में एंटर हुई, संसरी नाला से बाहर निकल गई पोडर वैली में कश्मीर की। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कैरी करती है हिमाचल में। सो यहाँ पर जो मेन सेटलमेंट्स है रिवर के अलॉन्ग, 2000 उदयपुर, किल्लर, डोडा और रामबान। सो इसकी ट्रिब्यूटरीज 2 ही मेन जो हैं, छोटी छोटी तो हैं, सचेर नाला मैंने आपको बताया, म्यार नाला, पर जो मेन है 2000 चंद्रा एंड भागा, तो वो मैंने आपको बताया। भागा आपकी लाहौल में निकलेगी, चंद्रा आपकी चंद्र ग्लेशियर से निकलती हैं, और कोशसार एक इम्पॉर्टेंट विलेज है अलॉन्ग दी रिवर चंद्रा। लास्ट इज़ यमुना, और ये बहुत कम 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है हिमाचल में। आगे तो ये बहुत सारी वॉल्यूम कैरी करते हुए गंगा को ज्वाइन कर जाती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलॉन्ग द बॉर्डर सिर्फ सिरमौर में क्योंकि ये फ़्लो करती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज नो डाउट शिमला से होते हुए आती हैं, लेकिन ये खुद ये सिर्फ सिरमौर में वहाँ पर फ़्लो करती है। इसका वैदिक नाम है कालिंदी, यामी या यसिता। संस्कृत नेम इज़ यमुना ओनली। ओरिजिन इसका यमुनोत्री से है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। वेरएज़ इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं गिरी, तोंस, पब्बर, आंध्रा। तो यहाँ पर आपको इसका क्रोनोलॉजी याद रखना होगा। अभी जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि आंध्रा पब्बर की है, फिर पब्बर तोंस की है, फिर तोंस गिरी की नहीं, तोंस आगे आकर यमुना की है। तो यहाँ पर ये कैसे कैसे एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये है आपकी यमुना, यमुनोत्री से निकली। फिर सुप्पन और रुप्पन जो हैं, क्योंकि ये वैलीज़ भी हैं अगर आपको पता होगा, यहाँ से आती हैं 2 स्ट्रीम्स जो मिलकर तोंस बनाती हैं नेतवार में। यहाँ से ये चलती हैं, फिर आगे पब्बर आ चुकी है, पब्बर यहाँ पर मिल जाती है तोंस को। तो पब्बर तोंस की ट्रिब्यूटरी हुई। तोंस बाद में जाकर कालसी में मिलेगी आपकी यमुना से। तो यहाँ पर तोंस आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फिर यमुना आगे बढ़ जाती हैं अलॉन्ग दी बॉर्डर। तो यहाँ पर खद्दर मंजरी जगह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये मिलती है, ये हिमाचल में एंटर हो जाती है, और ताजेवाला से ये बाहर निकल जाती है। इसके बीच में इससे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? जुब्बल जो आपका रोडू वाला एरिया है, जुब्बल, वहाँ से शिमला के गिरी निकलती हैं। गिरी को असनी ज्वाइन करती हैं। तो असनी जिसे सोलन में अश्विनी खड्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ये यहाँ साधु पुल में जाकर मिलती हैं, एंड असनी गिरी की ट्रिब्यूटरी हुई। इसे यहाँ पर गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और आगे जाकर वो मिल जाती है जलाल से। फिर जलाल गिरी बनकर आगे निकलती हैं और यमुना को ज्वाइन करती हैं। उसके अलावा एक और जो रिवर दैट इज़ बाता, तो वो भी ज्वाइन करती हैं आपकी यमुना रिवर को। यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज जो रह गई उन्हें देखते हैं। आंध्रा रिवर, तो ये चिड़गांव शिमला से निकलती हैं और पब्बर की ट्रिब्यूटरी है। फिर पब्बर तोंस की ट्रिब्यूटरी है, तोंस आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है जब वहाँ पर आपसे क्वेश्चन आता है एंड यू गेट कंफ्यूज। सो बार बार रिपीट करना है, मैप को याद रखना है, मैप को सामने लगाना है। दैट्स द मोस्ट हेल्पफुल वे टू लर्न इट। उसके अलावा यहाँ पर जो क्योंकि एलिवेशन हायर है आंध्रा रिवर के आसपास, शिमला के पास, तो वहाँ पर चीर, पाइन, ओक ये सब होता है वैली में।
असनी रिवर बताया मैंने आपको, अश्विनी खड्ड जिसे हम कहते हैं। साधुपुल में, चाइल के एरिया में, शिमला में के आसपास, वहाँ पे ये मिल जाती है आपकी गिरि रिवर को। फिर बाता रिवर आ गई, नाहन ब्रिज के पास ही मिलती है आगे आकर, जिसे हम जालमुसा का खाला भी कहते हैं। इसकी 2 इम्पॉर्टेंट मेजर स्ट्रीम्स हैं, एक का नाम है खार का खाला और एक का नाम है कंसेर खाला। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो बाद में पोंटा वैली में जाकर यमुना को ज्वाइन करेंगी। फिर गिरी रिवर कूपर पीक से निकलती है, जुब्बल टाउन की। गिरी गंगा इसे वहाँ पर कहा जाता है, और सिरमौर को 2 पार्ट्स में बांटती है। एक को हम कहते हैं सिसगिरी, एक को हम कहते हैं ट्रांसगिरी। अब है आपकी पब्बर रिवर धौलाधार रेंजेस से। तो वहाँ पर जहाँ पर पब्बर रिवर ख़त्म होती हैं, वहाँ पर धौलाधार भी हिमाचल में ख़त्म होती हैं। तो वहीं से ये निकलती है उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर के पास से, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। बाद में चिड़गांव, रोडू, नीरवा वाले एरिया इससे होते हुए बाद में आकर मिल जाती हैं आपकी यमुना को। पाटसारी, ये आपको याद रखना है, ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी है। आंध्रा आ गई एक आ गई पाटसारी। तो ये आपका खड़ा पत्थर शिमला से निकलती है और बाद में पब्बर को ज्वाइन करती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, जिसका नाम है तोंस। तो वो रूपिन और सुपिन मिली, फिर उन दोनों ने मिलकर नेतवार के पास में तोंस बनाई, और तोंस बाद में आकर नीचे मिल गई आपकी यमुना से। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ डू यू लाइक इट, एंड और कौन से टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।